हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनीष कुमार। और जैसा कि आप लोगों को पता है, हम एक बेसिक मैथमेटिक्स पे पूरा का पूरा एक सीरीज बना रहे हैं, जिसमें जो हमारा पहला लेक्चर था उसमें हमने देखा कि जो भी फंक्शंस होते हैं वो किस तरह से काम करते हैं, और अलग अलग फंक्शंस को अगर आप पुट करते हो कंपोजिट फंक्शंस को, तो किस तरीके से काम आएंगे। फंक्शंस जो है वो पूरे के पूरे जो आपकी फिजिक्स रहेगी उसमें यूज आएंगे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों वे में। अब उसी सीरीज को नेक्स्ट हम फॉरवर्ड करते हैं और आज स्टार्ट करेंगे। कोई भी हमारे पास पावर्स होती हैं, जैसे कोई भी फंक्शन है उसकी पावर अगर हमने दे दी एक्स की पावर, कुछ एक्स की पावर में कुछ है, तो ये वाला जो टॉपिक है ये हम डिस्कस करेंगे, जिसको हम इंट्रोड्यूस करते हैं रूल्स ऑफ पावर। ओके, रूल्स ऑफ पावर, रूल्स ऑफ पावर, राइट। तो रूल्स ऑफ पावर में बेसिकली हमें ये देखना है, जो अपने छोटी क्लासेस में 8, 9, 10th में पढ़ रखा है कि पावर्स को किस तरीके से मैनेज करोगे, सेम बेस हुआ तो किस तरीके से मैनेज करोगे, उन्हीं सारी चीजों को हमें जो है यहाँ पे अभी पढ़ना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर पावर है और किसी भी नॉन जीरो वैल्यू की पावर अगर जीरो है तो वो किस तरीके से होगी। ऑब्वियसली हमें पता है कि वो 1 होती है, तो पावर ऑफ या जीरो पावर ऑफ ए नॉन जीरो नंबर भी हो सकता है, डिजिट भी हो सकता है, अल्फाबेट्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। लेट्स सपोज, या कोई हम बोल सकते हैं कोई वेरिएबल भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है, वेरिएबल्स। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं क्या हो सकते हैं। इसमें मैंने बोला x की पावर 0, ये 1 हो गया। ऐसे ही a की पावर 0, ये भी 1 हो गया। ऐसे अगर मैं बोलूं 1 की पावर 0, दैट मीन्स ये अगेन 1 हो गया। ऐसे ही अगर आप बोलोगे 100 की पावर अगर 1 लोगे, ठीक है, 100 की पावर अगर 1 ले रहे हो तो भी वो 1 है। या कुछ भी ऐसा है, कुछ भी ऐसा है, वो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इसकी पावर भी अगर 0 ले रहे हो तो भी क्या आएगा, वैल्यू 1 ही आएगी। तो हम ये बोल सकते हैं किसी भी नॉन जीरो नंबर की पावर अगर 0 है तो हमेशा हमें वैल्यू 1 मिलेगी। जैसे एक एक्सपोनेंट आएगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन आता है, उसमें भी देखेंगे, तो अगर e की पावर 0 भी अगर मैं करता हूं तो भी 1 ही आता है, राइट। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि नॉन जीरो नंबर अगर उसकी पावर 0 है तो हमारे पास 1 ही आएगा। ठीक है, ये बहुत एक बेसिक सा ट्रिवियल सा ही हमारे पास एक पहला पॉइंट था कि अगर 0 पावर होगी किसी भी नॉन जीरो डिजिट या वेरिएबल की या नंबर की या इंटीजर जो भी हम लेना चाहें, वो हमेशा क्या रहेगी, 1 ही रहेगी अगर उसकी पावर क्या है, 0 है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट जो है कि नेगेटिव पावर ऑफ एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट मतलब मान लो सेकंड नेगेटिव पावर ऑफ एक्सपोनेंट। तो इसमें क्या होगा, मान लो मैं अगर बोलूं कि लेट y टू द पावर n, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन y टू द पावर -n। मतलब ये ऐसे देख दो, ये पहले कहां था, ऊपर था, डिवाइड में कितना है, 1 है। तो अगर मैं इसका जस्ट रिवर्स कर दूं, तो रिवर्स करने के बाद में y की पावर -n, मतलब मुझे नेगेटिव लगाया है कि जैसे ही ऊपर जाएगा ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। या हमारे पास ये भी हो सकता है y की पावर -n डिवाइडेड बाय y की पावर n। इस तरीके से हम प्रोसेस कर सकते हैं कि किसी की भी पावर अगर माइनस में है, लेट्स सपोज 5 की पावर -2 है, तो मैं इसको ये भी तो लिख सकता हूँ 1 अपॉन 5 टू द पावर 2। जैसे अगर मैं बोलूं कि 2 की पावर 5 है, तो मैं इस चीज को ये भी तो लिख सकता हूं, सेम मीनिंग रख रहा है। ऐसे ही अगर मैंने बोला 100 की पावर -10 है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 100 टू द पावर 10।
अगर 2 इनवर्स है 1/2 भी लिखते हैं, ये तो हमने बेसिक क्लासेस जो थी उसमें किया भी होगा, या फिर हम बोल सकते हैं कि 3 को 1/3 इनवर्स, ये भी नोट किया जा सकता है। ऐसे ही x की पावर -a, उसको मैं 1/x की पावर a नोट कर सकता हूँ। सेम एज x की पावर प्लस a अगर है तो उसको मैं x की पावर -a भी यूज कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये क्या है, बिल्कुल एक बेसिक से है कि जो भी नेगेटिव पावर्स ऑफ एक्सपोनेंट होंगे उसको हम प्रोसेस किस तरीके से करेंगे। प्रोसेस करना क्या है कि हमें जो भी पावर है अगर उसको डिनोमिनेटर में लेके जाना है तो एक माइनस लगा दो, अगर यहाँ पे प्लस है तो, अगर यहाँ नेगेटिव है तो जब डिनोमिनेटर में जाएगा तो हमारी पावर क्या हो जाएगी, वो प्लस हो जाएगी। तो इसी हिसाब से जो हमारे पास पावर्स आएंगी, जैसे आगे जो है काफी कैलकुलेशंस ऐसे होंगे जिसमें हमें डिनोमिनेटर में कुछ पावर्स होंगी, उनको ऊपर न्यूमरेटर में लेके जाना पड़ेगा, न्यूमरेटर में होंगी कुछ डिनोमिनेटर में लेके जाने पड़ेंगी, तो उन पावर्स के एक्सपोनेंट को माइनस या प्लस जो है उनको चेंज करना आना चाहिए, जिससे हमारे पास क्या होगा, जो न्यूमेरिकल बेस, जो प्रॉपर न्यूमेरिकल बेस क्वेश्चंस हैं उनमें कैलकुलेशन मिस्टेक के चांसेस जो है वो क्या हो जाते हैं, बहुत कम हो जाते हैं, राइट। तो इसी के लिए आगे जो है वो है प्रोडक्ट ऑफ एक्सपोनेंट। जो थर्ड वाला है, थर्ड प्रोडक्ट ऑफ एक्सपोनेंट। प्रोडक्ट ऑफ एक्सपोनेंट दैट मींस, मान लो दो हमारे पास कोई इंडिविजुअल एक्सपोनेंट है, एक है लेट y की पावर a है एंड y की पावर b। इन दोनों का अगर मुझे प्रोडक्ट लेना है, लेट्स सपोज मैंने उसको z कंसिडर कर लिया कि y की पावर a और y की पावर b, तो हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ एक्सपोनेंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों? क्योंकि ये हमें बताएगा कि ये प्रोडक्ट होंगे कैसे, y की पावर a और y की पावर b, दोनों प्रोडक्ट होंगे कैसे। तो इन प्रोडक्ट को करने के लिए हमें एक चीज पता होना चाहिए कि ये पावर रूल तभी काम करेगा इफ बेस ऑफ एक्सपोनेंट इज सेम। मतलब y, जैसे पावर तो क्या है, a है b है, बट इनका जो बेस है, जैसे y की पावर a, y की पावर b, y की पावर c, तो अगर ये बेस, ये वाला पार्ट अगर सेम है तो हम क्या कर सकते हैं, हम ऐड कर सकते हैं। तो इफ बेस ऑफ एक्सपोनेंट इज सेम देन पावर कैन बी एडेड। दैट मीन्स जो z है वो आएगा y की पावर a प्लस b। ये हमारे पास पावर रूल है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, 2 की पावर a एंड 2 की पावर b सेम है। अगर मुझे इसका प्रोडक्ट लेना है और प्रोडक्ट में जैसे सपोज मैंने x रखा तो आ गया 2 की पावर a प्लस b। ऐसे ही मैंने बोला कि 10 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -5, या इसको 15 ले लेते हैं, 10 टू द पावर प्लस 15 और 10 टू द पावर -5, तो होगा क्या, 10 टू द पावर 15 प्लस -5। क्यों? क्योंकि पावर -5 थी ना, हमें तो जोड़ना है, तो अब इस माइनस को बाहर ले लो, तो 10 टू द पावर 15 -5 विच इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर 10, ये हो जाएगा। बाकी और एग्जांपल्स हैं, उन एग्जांपल्स को भी हम ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इन एग्जांपल्स के अलावा हम कुछ यूज नहीं कर पाएंगे। कुछ भी है, जैसे कोई भी पावर है, लेट्स सपोज अब मान लो a की पावर 5 है और a की पावर 8 है, तो हम बोल सकते हैं कि इन दोनों के लिए a की पावर 5 प्लस 8, तो ये हो जाएगा a की पावर 13। ठीक है। ऐसे ही अगर मैं बोलूं 5 की पावर 10 और 5 की पावर 6, तो ये क्या होगा, 5 10 प्लस 6 दैट इज 5 टू द पावर 16, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 थे जिसमें हमने क्या देखा कि अभी जो ये प्रोडक्ट वाला है कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सपोनेंट जो है वो किस तरीके से काम करेंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सपोनेंट बिल्कुल सीधा सा है, बेस सेम है। अब इसी चीज में अगर देखो कि मान लो x की पावर a y की पावर b, हम यहां पे पावर रूल यूज नहीं कर सकते, पावर रूल ऑफ एक्सपोनेंट हम वो यूज नहीं करते।
क्यों नहीं यूज कर पाएंगे? क्योंकि बेस जो है, इसका बेस क्या है, x है, और इसका बेस क्या है, y है। तो बेस क्या होना चाहिए? ये दोनों बेस क्या है, डिफरेंट है, बट हमें क्या चाहिए, बेस सेम चाहिए। ये हमें चाहिए और ये हमें मिला है, जो कि पॉसिबल नहीं है कि हम इस चीज को इस तरीके से प्रोसेस कर पाए, राइट। फिर हम देखते हैं कि डिवीजन ऑफ एक्सपोनेंट, अभी हमने प्रोडक्ट देखा, इसके बाद देखते हैं डिवीजन ऑफ एक्सपोनेंट। तो फोर्थ पॉइंट, डिवीजन ऑफ एक्सपोनेंट। ठीक है, ज्यादा एग्जांपल्स की रिक्वायरमेंट है नहीं, क्योंकि जितने भी एग्जांपल्स हैं वो एक या दो से ही हमें आइडिया लग रहा है कि किस किस तरीके से हमारे पास प्रोडक्ट होगा, किस तरीके से डिवीजन होगा। तो एक ही क्वेश्चंस को या एक टाइप के क्वेश्चंस को बार बार फ्रिक्वेंटली अगर यूज करेंगे तो वो ठीक है भी नहीं, उससे टाइम वेस्ट होता है। हमें प्रैक्टिस करनी है, तो प्रैक्टिस जब हम क्वेश्चंस करेंगे, जो पूरी फिजिक्स में जब हम काम करेंगे धीरे धीरे, किसी भी फॉर्मूले में जब न्यूमेरिकल वैल्यूज को पुट करेंगे, तो पावर्स जो हैं उनका डिवीजन भी होगा, उनका मल्टीप्लिकेशन भी होगा, और किसी किसी में हमें ये देखने को मिलेगा कि पावर का जो एक्सपोनेंट है या फिर जो हमारे पास एक्सपोनेंट है किसी भी फंक्शन का या किसी भी वेरिएबल का, वो किस तरीके से काम करता है, तो सारा कुछ देखने को मिल जाएगा। डिवीजन है तो हम मान लेते हैं, लेट वही y की पावर a एंड y की पावर b। तो अगर मैं z लिखना चाहूं और मैं बोलूं y की पावर a डिवाइडेड बाय y की पावर b, तो y की पावर a y की पावर b, अभी हमने क्या देखा था, नेगेटिव एक्सपोनेंट। तो नेगेटिव एक्सपोनेंट क्या बोलता है, y की पावर a, और इसको हम अगर सेपरेटली नोट कर लें तो कहीं साइड में हम ये बोल दें कि y की पावर माइनस बी इक्वल्स टू y की पावर b, राइट। तो पुट करो यहां पे, तो आएगा y की पावर a y की पावर माइनस बी। अब ये क्या बन गया, प्रोडक्ट। पहले हमने क्या देखा था, प्रोडक्ट ही तो देखा था, प्रोडक्ट ऑफ एक्सपोनेंट। बट अभी क्या है, डिवीजन। बट हमने इस चीज को कन्वर्ट किया कि प्रोडक्ट कर देते हैं, तो z इक्वल्स टू y, a प्लस करना है हमें तो, लेकिन ये तो माइनस b है, तो ये क्या हो जाएगा, z विल बी y टू द पावर a माइनस b। ठीक है, इसके कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। मान लो तो हमारे पास है एक फंक्शन है, या फंक्शन नहीं लेते, कोई भी एक नॉर्मल सा 10 टू द पावर -5 और 10 टू द पावर 6, ये ले लेते हैं। तो इसमें क्या होगा, या तो देखो क्या कर सकते हो, 10 टू द पावर -5 को नीचे ले जाओ, या 10 टू द पावर 6 को ऊपर ले जाओ, जो भी आपको ठीक लगे। तो मैं क्या कर रहा हूं, जो डिनोमिनेटर में है उसको मैं ऊपर लेके आ रहा हूं, तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर -6, और यहाँ पे पावर्स जो है वो ऐड हो जाएंगी, -5 -6, दैट मींस 10 टू द पावर -8। ठीक है, ऐसे ही और एग्जांपल अगर देखें तो हम बोल सकते हैं कि 2 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर 6, ठीक है, या -6 ले लो इसमें, तो ये आ गया 2 टू द पावर 5, 2 टू द पावर माइनस लेंगे, अच्छा प्लस ही रहने देते हैं, तो प्लस रखेंगे तो ऊपर -6 जाएगा, ये आ जाएगा 2 टू द पावर -1, और इसी चीज को हम लिख सकते हैं 1/2। ठीक है, इस तरीके से जो भी क्वेश्चंस हैं या जिस भी तरीके के हमारे पास एक्सपोनेंट आएंगे इन फ्यूचर, उन सभी को हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक, देन कितना हो गया, 4, हाँ 4 हो। नेक्स्ट 5, फिफ्थ में हम क्या देखेंगे कि कभी कभी क्या होता है कि पावर हमारे पास ऑलरेडी है, और उस पावर के साथ में भी कोई ना कोई एक पावर इंट्रोड्यूस कर दी जाती है, तो उसको देखते हैं, और उसको हम बोलते हैं पावर ऑफ ए पावर। जो भी पावर है उसके साथ में भी पावर, जैसे हम मान लेते हैं कि लेट x की पावर a है, और हमारे पास फंक्शन था z इक्वल्स टू x की पावर a की पावर b, ये हमारे पास फंक्शन था। तो क्या हो जाएगा, z इक्वल्स टू x a b, ये भी तो कर सकते हैं, या हम क्या कर सकते हैं, x की पावर a, ये और ये b है, इंटरचेंज कर दो इनको, तो आ जाएगा x की पावर b, x की पावर a। ठीक है, तो ये काम हम कर सकते हैं। अगर हम कोई एग्जांपल देखना चाहें तो एग्जांपल इजीली हम देख सकते हैं, क्योंकि इन क्वेश्चंस में क्या होता है कि ज्यादा कुछ इश्यूज होते ही नहीं है। जैसे
मान लो कोई एग्जांपल है, x की पावर 5 है और यहां मैंने 3 कर दिया, तो ये कितना आ गया, x की पावर 3 को 5 ऐसे भी लिख सकते हैं, या हम लिख सकते हैं x 3 इंटू 5, तो मतलब x की पावर 15, ये भी तो सेम ही आएगा, सेम ही रिजल्ट तो देगा। तो 5 की पावर 2 एंड इसकी पावर 3, ये अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, या तो इसको लिख दो 5 की पावर 3 की पावर 2, या इसको लिख दो 5 की पावर 2 इंटू 3, तो ये हो गया 5 की पावर 6, दैट मीन्स 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 3 और 4, ठीक है, ये हो जाएंगे 25, तो 25 इंटू 25 इंटू 25, तो आप लोग कैलकुलेट कर लेना, 625 इंटू 25, ये अपने पास फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। और भी अगर एग्जांपल देखना चाहें तो देख सकते हैं, ठीक है, बाकी ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है, और चलो ठीक है, एक वेरिएबल के लिए देख लेते हैं, a की पावर 5 टू द पावर 8, तो ये हो जाएगा a की पावर 8 5, a की पावर 8 इंटू 5, दैट इज इक्वल्स टू a की पावर 14, ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ बेसिक्स थे कि पावर ऑफ ए पावर देखना है या फिर बाकी जो चीजें देखनी है वो कैसे देखते हैं। एक और इंपॉर्टेंट रहती है जिसको हम बोलते हैं कि पावर में तो है बट वो फ्रैक्शंस में है। फ्रैक्शनल पावर, फ्रैक्शनल पावर, ठीक है, ये काफी बार यूज होता है, देखने को भी मिलेगा। तो हम क्या कर सकते हैं इस चीज में, हम बोल सकते हैं कि अगर y की पावर a है और इसकी पावर 1/b कर देते हैं, ठीक, आई होप दिख रहा होगा, तो 1/b कर देते हैं, तो कैसे लिख सकते हैं, y की पावर 1/b एंड y की पावर a, ठीक है, सिंपल सा ये। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखना चाहें तो √2 की पावर 3, तो इसको कैसे लिखेंगे, 2 की पावर हो गई 1/2, इसकी पावर है 3, तो क्या हो जाएगा, हाँ इस चीज को एक चीज और भी लिख सकते हैं, y की पावर a डिवाइडेड बाई b, ठीक है, तो ये हो जाएगा y टू द पावर 3 टू द पावर 1/2, और ये हो जाएगा 2 टू द पावर 3, सेम मीनिंग रख रहा है। ऐसे ही अगर हम बोलो a की पावर 1/10 है और इसकी पावर लेट्स सपोज 25 है, मान लिया 25, तो क्या हो जाएगा, ये a की पावर 25 1/10 भी नोट कर सकते हैं, या हम a की पावर 25 डिवाइडेड बाय 10, तो ये 10 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो a की पावर 5/2, ये भी तो बोल सकते हैं, ठीक है। तो आई होप ये जितने भी हमारे पास पावर रूल्स थे ये आपको समझ आए होंगे। इन सभी के लिए हम क्या कर सकते हैं, जो भी बेसिक क्वेश्चंस जो रहेंगे या जो भी हमारे आगे जो न्यूमेरिकल्स वैल्यू में यूज आएंगे तभी प्रैक्टिस हो जाएगी, इनकी एक्स्ट्रा कुछ ऐसे प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। बस आप ये याद रखो कि जो भी हमारे पास रूल्स थे, जो भी पावर रूल्स थे, वो पावर रूल्स काम कैसे करते हैं, क्योंकि काफी बार ऐसा होता है कि मान लो जैसे सपोज करते हैं कि ऐसा कुछ आ गया 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34, ठीक है, यहाँ कुछ और वैल्यूज आ गई 10 टू द पावर -5 या 25 ले लो, यहाँ वैल्यूज आ गई जैसे 1.38 इंटू 10 टू द पावर -23, यहाँ 300 आ गया, ठीक है, तो ऐसा कुछ वैल्यूज आ जाती हैं, तो हमें पावर रूल आना चाहिए। तो हम करेंगे क्या, ये जो वैल्यूज हैं 6.26 इंटू 10 टू द पावर -34, 10 टू द पावर -25, 10 टू द पावर, अब ये जब ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 23, और ये आएगा आंसर 1/38 इंटू 300। चाहो तो आप इनको भी क्या कर सकते हो, 3 इंटू 10 टू द पावर 2 यूज करके आप इसको भी ऊपर लेके जा सकते हो, जो कि क्या हो जाएगा, नेगेटिव में हो जाएगा। देखते हैं कैसे होता है ये, तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर -2, बस यही तो करना है। सारे के सारे जो वैल्यूज है हमारे पास, इन सभी वैल्यूज को हम क्या करेंगे, एक जगह पुट करके, और जो जितने भी पावर वाले जो भी रिलेशंस हैं उन सारे पावर के रिलेशन को हम सोल्व करके इजीली आंसर निकाल सकते हैं, और इसीलिए हमारे पास जरूरत पड़ती है किसी भी पावर रूल, ठीक है। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं जो हमें ध्यान होनी चाहिए, जैसे few standard value
स्टैंडर्ड वैल्यूज। ठीक है, तो स्टैंडर्ड वैल्यूज में सबसे पहले हम देख लेते हैं जैसे पाई। तो पाई की वैल्यू 3.14 होती है, इसको हम 22/7 भी लिखते हैं। ठीक है, और जैसे पाई स्क्वायर, एक बार नीट में पूछा हुआ था पाई स्क्वायर कि आप जी की वैल्यू जो है वो डायरेक्टली गिवन थी कि जैसे ऐसे गिवन था कि यूज जी इक्वल्स टू पाई स्क्वायर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये ऐसे गिवन था। तो हम ये भी यूज कर सकते हैं कि पाई स्क्वायर को हम 9.8 या इसको हम बोल सकते हैं जैसे 9.8 ही बोल देते हैं, बट अप्रोक्सीमेटली बोलेंगे इसको कि 9.8 भी होती है। ठीक है, अगर इन केस ऑफ जी अगर वो पूछे या फिर कुछ ऐसा हमारे पास एक्सप्रेशन बन रहा है जिसमें पाई स्क्वायर को कैंसिल आउट किया जा सकता है और वहां पे जी भी प्रेजेंट है तो हम यूज कर सकते हैं, बट वो तभी यूज करेंगे जब गिवन होगा। ठीक है, वो हम देखेंगे कि बाकी बाद में कि कैसे गिवन रहता है कैसे गिवन नहीं रहता है, उन सारी चीजों पे डिटेल में डिस्कस आगे करेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही अगर हम पाई की बात कर ली, अब ऐसे √2 तो ये क्या होता है 1.141 ये हो जाएगा, और फिर हम √3 की बात करें तो 1.73 हो जाएगा। तो बाकी अगर जैसे मान लो अगर आपको √5 की वैल्यूज याद करनी है, उससे आगे वैल्यूज याद करनी है तो कर सकते हो, बट हमारे जो मोस्टली यूज होता है √2 और √3 तो काफी ज्यादा यूज होता है। हालांकि काफी बार क्वेश्चंस में गिवन होता है √3 की तो वैल्यू जो है वो बेसिकली गिवन ही रहती है। ठीक है, तो ये हो जाएगी, आई थिंक ये वैल्यू हो जाएगी 1.414 ऐसा कुछ होगा। ठीक है, देख लेंगे। फिर लोग, अब क्या रहता है जब बच्चे 10th से 11th में आते हैं तो काफी कंफ्यूजन रहता है लोग और एलएन को लेके, क्योंकि कुछ टीचर्स जो हैं वो क्या यूज करते हैं, लोग यूज करते हैं, कुछ टीचर्स जो हैं वो एलएन यूज करते हैं। तो पर्सनली अगर मैं मेरा बताऊं तो मैं एलएन ही यूज करता हूं। तो अगर एलएन यूज करेंगे और लोग यूज करेंगे तो डिफरेंस क्या है? बेसिकली डिफरेंस आता है इनके बेस में। तो एक बार थोड़ा सा लोग के लिए देख लेते हैं कि लोग एक्चुअल में है क्या। तो लोग में यहां जो आएगा वो उसका बेस आएगा। ठीक है, वो बेस कुछ भी हो सकता है। मोस्टली जो हम पढ़ते हैं उनमें, जो फिजिक्स में जो हम पढ़ते हैं उनमें या तो बेस जो है वो रहेगा 10 या रहेगा ई, दो ही बेस हम यूज करते हैं। तो काफी बार आपको देखने को मिलेगा log ई log 10। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम log ई को 10 में चेंज नहीं कर सकते, चेंज कर सकते हैं। वो हमारे पास एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले से डायरेक्टली हम निकाल सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन करना है 2.73 से मल्टीप्लाई करना है, वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। बट अभी भी एलएन वाला तो लफड़ा रह ही गया ना। तो हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे कि एलएन वो जो होता है वो ऑलरेडी ई बेस होता है। तो अगर कभी क्वेश्चन में एलएन लिखा हुआ दिखाई दे, दैट मीन्स वहां पे हमारे पास डायरेक्टली इंडिकेशन है कि वो बेस जो है वो क्या है, ई ही है। ठीक है, तो अब देखते हैं, अगर मैं बोलूं लोग ई बेस हो या लोग 10 बेस हो, अगर 0 है तो उसकी वैल्यू 0 ही है। दोनों केस में या तो ई बेस होगा तो भी, या अगर हमारे पास 10 बेस होगा तो भी वैल्यूज क्या आएंगी, 0 ही आएंगी। बट अगर मैं log 10 बेस पे 1 की वैल्यू निकालो, ये भी 0 ही आएगी। अगर log 10 बेस पे 10 अगर रखूं तो आएगी 1। ठीक है, फिर log अगर मैं 100 की बात करूं तो आती है 2, ऐसे ही log 1000 की वैल्यू आती है। ये हो कैसे रहा है, ये जब आप थोड़ा सा हम भी डिस्कस करेंगे log की प्रॉपर्टीज के बारे में, उस टाइम पे बताएंगे कि ये कैसे हो रहा है। बट यहाँ बेसिकली हो क्या रहा है, 10⁻³ को हम बाहर ले लेते हैं और log 10 वो ऑब्वियसली क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। इसलिए हम ये चीज आसानी से यूज कर पा रहे हैं। बाकी जो वैल्यूज हैं उन वैल्यूज में कैसे करेंगे, जैसे एक्सपोनेंशियल टर्म्स की अगर हम बात करें तो एक्सपोनेंशियल टर्म जो होंगी उनमें log 2 की वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट होगी, या आप लोगों को दिखेगा ln2। तो जो ln2 है इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। काफी बार जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो उस इंटीग्रेशन में जो वैल्यूज निकल के आती हैं उन वैल्यूज का डायरेक्टली यूज होता है, और उन वैल्यूज के लिए हम बोल सकते हैं कि जो ln2 की वैल्यू है ये आएगी 0.69 की, दैट्स इट, यही आएगा। ठीक है, ऐसे ही कई बार आपको देखने को मिलेगा कि जो एक्सपोनेंशियल है e की पावर, जो कि मैंने बोला कि हम बाद में डिस्कस करेंगे, तो e की पावर जो है e की पावर 1 वो आएगी 2.71।
ठीक है, अप्रोक्स में वैल्यूज यूज कर सकते हैं, 2.7 में यूज कर सकते हैं, ज्यादा कुछ ऐसा है नहीं। तो ये कुछ वैल्यूज थी। अब बात करते हैं नेक्स्ट फैक्टोरियल की। फैक्टोरियल, फैक्टोरियल क्या होता है? तो फैक्टोरियल जो है वो आप एक काम करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, उसी एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे इसका जो सिंबल है वो या तो आप ऐसे बोल सकते हैं या आप ऐसे यूज कर, इस तरीके से आप दोनों तरीके से आप यूज कर सकते हैं। मैंने बोला 5 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल जो है काम कैसे करेगा, या इसको ऐसे समझो कि अगर आपको कोई बोले 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, ठीक है, ये कोई वैल्यू है, उसमें ये हो जाएगा 20 60 120, मान लो ये बोल दिया तुम्हें 120, और कोई बोल दे कि इस 120 को ऐसे ना लिख के आप ऐसे भी लिख सकते हो, या आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये जो साइन बनाया है हमने, ये साइन जो है ये होता है फैक्टोरियल। इस साइन का नाम ही क्या है, इस सिंबल का नाम ही है फैक्टोरियल। ऐसे ही अगर मैं 6 फैक्टोरियल की बात करूं तो क्या होगा, 6 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये हो जाएगा। ठीक है, आप क्या कर दो 120 इंटू 6 कर दो, आंसर आ जाएगा। ऐसे ही जनरलाइज वे में अगर मैं n फैक्टोरियल की बात करूं तो आएगा n n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 n माइनस 4 n माइनस 5 एंड सो ऑन, ये चलते रहेंगे। ये हमारे पास फैक्टोरियल आएगा। इन केस अगर कभी यूज आता है तो हम यूज कर सकते हैं, बाकी इतना तो यूज नहीं आएगा, बट मैथ्स में तो काफी ज्यादा यूज आएगा ये। ठीक है, अब एक आधी चीज और रहती है उसमें, अगर हम चाहें तो हम देख सकते हैं, जैसे बाइनोमियल एक्सपेंशन है, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, छोटे छोटे टॉपिक्स को एक साथ एक ही वीडियो में अगर कवर कर लिया जाए तो ज्यादा बेनिफिट रहता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि बाइनोमियल एक्सपेंशन जो है वो क्या होता है। तो जो बाइनोमियल एक्सपेंशंस हैं ये आपको मैथ्स में प्रॉपर अच्छे तरीके से पढ़ाया जाएगा। जो बच्चे मैथ्स लेंगे उनकी बात कर रहा हूँ, तो बच्चे ऑलरेडी मैथ्स में हैं उनको अच्छे से पढ़ाया जाएगा बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या है। बट हमारा क्या है, हम देख लेते हैं एक बार कि बाइनोमियल एक्सपेंशन है क्या। ये एक बेसिक से एक सिंपल सा फॉर्मूला है, इसको हम बोलते हैं 1 प्लस एक्स की पावर। ठीक है, ये वैसे ही काम करता है जैसे आपका काम करता है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। जैसे ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई, ये वैसे ही काम करता है, एग्जैक्टली वैसे ही है, देख भी लेंगे इस चीज को। बट वहां क्या है, वहां पे x प्लस वाई है, हमारे पास जो y की वैल्यू है वो कितनी है, यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो इसका जो एक्सपेंशन करेंगे उस एक्सपेंशन में हम बोलेंगे 1 प्लस nx पहली टर्म, देन n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल बताने का रीजन यही था कि यहाँ पे हमारे पास फैक्टोरियल आता है। सो एक्स स्क्वायर प्लस n माइनस 1 n माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल x क्यूब एंड सो ऑन। इस तरीके से ये आपको फॉर्मूला है, आप डायरेक्टली यूज भी कर सकते हो। ठीक है, तो बाकी कुछ भी ऐसा नहीं है इसमें। तो अब क्या करते हैं, एक स्पेशल केस जो काफी बार हमें फिजिक्स में हेल्प करेगा, मैथमेटिक्स में भी ऑफ कोर्स करता ही होगा, कि जब हमारे एक्सपोनेंट जो है या फिर जो 1 प्लस एक्स में जो x है वो बहुत ज्यादा छोटा हो। दैट मीन्स अगर मैं बोलूं कि x जो है वो बहुत बहुत क्या है, छोटा है 1 से, उस केस में मैं क्या बोल सकता हूं कि 1 अपॉन एक्स, ये वाला काम हो जाएगा। तो 1 अपॉन एक्स जो है वो बहुत कम हो जाएगा। वैसे ही सर ये बहुत ज्यादा हो जाएगा क्योंकि x हमारा छोटा है ना, ये चीज बढ़ जाएगी। तो अगर मुझे 1 प्लस एक्स की पावर n का एक्सपेंशन करना है तो सिर्फ 2 ही टर्म्स आएंगी, क्योंकि हायर ऑर्डर टर्म्स क्या हो जाएंगी, जैसे ही मैंने बोला x इज वेरी वेरी लेस देन या x इज वेरी स्मॉल, तो x स्क्वायर इज वेरी 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 लेस देन 1, और ऐसे ही हायर ऑर्डर टर्म्स जो है अप्रोक्सीमेट 0 हो जाएंगी। तो हम बोल सकते हैं कि हायर ऑर्डर टर्म्स will be 0.
तो यहाँ पे क्या आएगा 1 प्लस एक्स की पावर n, तो हम इसको डायरेक्टली नोट कर सकते हैं 1 प्लस nx। ठीक है, एक अब काम कैसे करेगा एक बार देख लेते हैं। पहले एक बार नॉर्मल जो हमारे पास फॉर्मूला है उस हिसाब से देख लेते हैं, उस फॉर्मूले को यूज करके देख लेंगे, फिर हमारे पास जो स्मॉल वैल्यूज हैं उनके हिसाब से देख लेते हैं। लेट्स सपोज 1 प्लस एक्स और इसकी पावर मैंने बोल दी 6 याद हो जाएगा, हम 4 कर लेते हैं, इसमें 4 कर लेते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बोलता है? फॉर्मूला बोलता है कि 1 प्लस एन एक्स 4x, या फॉर्मूला एक बार नोट कर लेते हैं दोबारा से, 1 प्लस एन एक्स प्लस n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर n माइनस 1 n माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल और x क्यूब प्लस n माइनस 1 n माइनस 2 डिवाइडेड बाई और n माइनस 3 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल x की पावर 4, और यहाँ आ जाएगा प्लस n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 n माइनस 4 डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल x की पावर 5। कहाँ तक रुकना है? देखो पावर कितनी है 4, यहाँ पे क्या है n माइनस 4, तो n की वैल्यू जैसे ही 4 रखोगे ये टर्म जो है वैनिश हो जाएगी, 0 बन जाएगी। तो हमारे पास क्या आएगा 1 2 3 4 5। ये ध्यान रखना कि हमारे पास n प्लस 1 टर्म्स आती हैं, तो अगर आप टर्म्स की बात करोगे तो आती हैं n प्लस 1, दैट मीन्स 4 प्लस 1 तो आएंगी 5 टर्म्स ऑफ एक्सपोनेंट या x। ठीक है, जो भी एक्सपोनेंट है उसकी 5 टर्म्स हैं। ठीक है, तो 1 प्लस एक्स इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो 1 प्लस एक्स की पावर 4, सॉरी 1 प्लस एक्स की पावर 4, 1 प्लस 4x प्लस 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 2, ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 4 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल, और 3 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 3 इंटू 2, दैट मीन्स वो वैल्यू हो जाएगी 6 और एक्स क्यूब। ठीक है, फिर यहां कर लेते हैं 4 माइनस 1 4 माइनस 2 4 माइनस 3 एक्स की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल, और 4 फैक्टोरियल हो जाएगा 24। ठीक है, तो ये आएगा 1 प्लस एक्स की पावर 4 विच इज इक्वल्स टू 1 प्लस 4x, ये से कैंसिल होकर 2 बन जाएगा, और ये आएगा 3 प्लस 6x स्क्वायर, देन ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा 3 टाइम्स, और ये आएगा 2, ये आएगा 3, ये 3, ये आएगा 4 प्लस 4x पावर 3, देन 24 है तो ये 8 टाइम्स चला जाएगा, फिर यहाँ ये 2 टाइम्स चला जाएगा, 4 आ जाएगा, और 3/4 तो प्लस 3/4 x पावर, ये फाइनल एक्सप्रेशन आएगा अगर आप एक्सपोनेंट करते हैं। जब हमारे पास क्या हो x स्मॉल ना हो, लार्ज वैल्यूज हो x की। अब नेक्स्ट और आज के लिए लास्ट रखते हैं, तो लेट्स सपोज कि हमारे पास है 1 प्लस 0.0001 की पावर 10, ऐसा है। अब देखो अगर मैं एक को कंपेयर करूं इससे, अगर मैं एक और 0.0001 को कंपेयर करूं तो एक तो बहुत बड़ा है, तो अगर ये बहुत बड़ा है तो हम क्या बोल सकते हैं कि डायरेक्टली हमें पता है कि अगर x बहुत ज्यादा छोटा है तो 1 प्लस nx यूज करेंगे, तो यहाँ पे 1 प्लस 0.001 की पावर 10 में हम यूज करेंगे 1 प्लस 0.0001 इंटू 10, और ये आएगा 1 प्लस 0.001, दैट मीन्स 1.00, ये हमारे पास फाइनल आंसर है। ठीक है, तो जो भी है वो इसी वीडियो में ही है, आप लोगों को अगर प्रैक्टिस करनी है तो आप खुद से भी क्वेश्चंस बना सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो नेक्स्ट वीडियो हम मोस्ट प्रोबेबल ट्रिग्नोमेट्रिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है।